क्या देख रहे हैं? तुम्हारे कजन की बदतमीजी क्या चीज है? मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। तुम्हारे कजन ने जो हरकत की, मैंने कैसे उसे बर्दाश्त कर लिया? कैसे कर ली? तुम्हारी वजह से। इतनी हसीन लड़की को तो 7 खून माफ किए जा सकते हैं। तुम्हारी वजह से बर्दाश्त किया मैंने। प्रॉमिस आप नाराज नहीं है? अरे कोई पागल ही होगा जो नाराज होकर अपना वक्त खराब करे। लेट हिम सर्व, लेट हिम सर्व। तुम्हें फिक्र है कि लोग देख रहे हैं? इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। वहाँ में यानी कि झूठ नहीं है ना? इस वीडियो पर हमसे एक दूसरे से नजरें मिलाई जाती है, उसने वो वीडियो बार बार देखी है। कितने बेवकूफ हैं। मुझे लगा कि वीडियो डिलीट हो गई तो किसी के पास सेव नहीं हुई भी होगी। तुमने मुझसे निकाह कर लिया तो अब मैं महफूज हो गई हूँ, बल्कि सच ये है कि आज भी हम महफूज नहीं हैं। आज भी हम बेइज्जती हैं। ऐसा नहीं है। क्या होता है? अनस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नहीं चाहते कि मैं उस मुजरिम को ढूंढूं? किस्सा दब चुका है ना, ये हर ज़बान का किस्सा। क्या? कि हम उसे ढूंढेंगे और उसे उसकी जुर्म की सजा दिलवा कर रहेंगे। तुम्हें कैसे लगता है कि तुम मुजरिम तक पहुंच सकोगे? क्यों नहीं पहुंच सकूंगी मैं उस तक? कितनी बड़ी गलती करती मैंने, कितनी देर करती। हमें तो सरदर्द की बाजी लगा देनी चाहिए थी। आज तक हम कुछ भी नहीं कर रहे, उस तक पहुंच चुके होते अब तक। और उससे क्या है शाया? दोस्तों को ट्रीट देने के लिए मैंने कहा कि अब्बू बिजनेस ऐसे चलाओगे? वो मेरे दोस्त मुखलिस हैं। सब मतलब के होते हैं। सॉरी आइंदा नहीं कहा। आकिल के बिजनेस आइडिया सुनिए। आकिल इसके अब्बू का एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इतना बड़ा नेटवर्क है। गुस्सा करें यार। हम कैसे हो अनस, और कहाँ? साल को हमसा खुश है? नहीं, तुम घर नहीं हो। आर यू श्योर? घर पे हो? मैं पप्पू घर हूँ और मैंने कहा होना है। वो तुम्हारे इस रवैये से बहुत हर्ट हुई है। तो उसका काम है ही नहीं पप्पू। घर तुम्हें उसका काम करना अच्छा नहीं लगा? सिर्फ इतना कहा है कि नहीं नहीं, बल्कि हाँ कहा है सुख की साथी होती है। और तुम तो बहुत... ये सोचना उसका काम नहीं है, इसलिए नहीं लाया मैं उसको अपनी जिंदगी में। ये प्लेट में रख के किसी को नहीं मिलती। मेहनत कर। तो क्या वो भी है खुश नसीब? साफ दिल, साफ गो लड़की मिली है। तो मैं नहीं ला पा रहा ना दाल का दाना। बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें इतनी... मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा पप्पू? तो नाम या इसमें ईगो हर्ट होती है। पप्पू ये बात मत दोहराएं प्लीज। तो नहीं करने थे ना कारोबार पे साइन? ईगो की बात नहीं है। ले आओगे बेटा, वक्त तो दो। एहसास की बस एक ही नजर काफी होती है। चलो अब तुम घर जाओ। सॉरी, ठीक है नहीं दोहरा। हो तो उसे चाय बना देना, मोहब्बत की, शुक्रिया की, प्यार की। चल अल्लाह की मान। जी पप्पू। मैं दबे कदमों जाना ताकि उसकी नींद खराब ना हो। सो गई होगी इस वक्त। हाँ, मुझे नीचे बैठ के काम करना अच्छा लगता है। वहाँ नीचे बैठ के क्यों कर रही हो? काम कर रही हूँ। रात हो गई है, वहाँ क्या कर रही हो? बस कोई बात नहीं, मैं इसी तरह काम कर लूंगी। लाइट ऑफ कर। तुम सो जाओ, मैं ये फाइल कंप्लीट करके सोऊंगी। क्योंकि तुम नहीं सो रही। क्यों? मैं भी नहीं सो रहा। कौन सा काम? मैं भी काम कर रहा हूँ। आप शहरीन के घर जाएंगी? खैर छोड़ो, शहरीन के घर कॉल करो, मुझे उनके यहाँ जाना है। आपका क्या काम है वहाँ पे? क्या मतलब है? आर यू सीरियस अम्मी?
क्यों ना खिदमत खातरें करवाऊँ जाकर? मेरी होने वाली बहू का घर है, तुमने मुझे ऐसा समझा है? वेरी सैड। और ये शादी की तैयारियां कहाँ से बीच में आ गई? शहरीन का इन सब बातों में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। शादी कहाँ हो रही है? मेरा मतलब अभी थोड़ी हो रही है। तैयारी करनी है बेटा। ऑफ कोर्स मेरे खानदान की पहली शादी। छोड़ो, मुझे बताओ क्या बात है, किस बात पर खफा हो जाओ चाहिए, उस खानदान से मिलना जुलना चाहिए, मालूम पड़ता है एक दूसरे को। अब ऐसे थोड़ी हो सकता है कि वो मुझे कॉल करे और मैं भागा भागा चलता जाऊं। खफा हो जाओ शुरू, शाबाश। चलो, इसी बात है, उस लड़की के भाई ने तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट। अम्मी आपको ये इतनी सी बात लग रही है? अच्छा अम्मी 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। रहो तुम नाराज, मैं जा रही हूँ। हमने आया, तुमने उन सब बातों को इग्नोर कर दिया। अकेले मत जाइए, मैं लेके चलता हूँ आप। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अभी बात ना करें? आई नो रीन, मुझसे आज तक कभी किसी ने ऐसे बात नहीं की। आप नाराज हैं। अरे तुम किस बात पे सॉरी कर रही हो? फहाम, ऑनेस्टली आई एम रियली सॉरी। तो अभी तक यही सोच रहा हूँ कि ये मैंने सब कुछ बर्दाश्त कैसे कर लिया। हाँ, मैं क्यों नहीं चाहूँगी मनाना, सकती अगर तुम चाहो तो। क्योंकि आपको बुरा लगा, आप खफा हैं। तो मैं तुम्हें पिक कर लूँ या तुम खुद आ जाओगी? हाँ, व्हाई नॉट, आप बिल्कुल। हम साथ में डिनर करें? नहीं, अब ये कहने की जरूरत तो नहीं ना कि तुम तैयार होके आना। हाँ मैं आ जाती हूँ। हेलो, बाय। तो हम रिव्यू शुरू करते हैं आने वाली किस्त का, जिसमें अंसा के शोहर को कॉल आई उसके फुप्पो की तरफ से। फुप्पो बहुत परेशान हैं क्योंकि अंसा ने शिकायत कर दी है अंश की। जी हाँ, अंसा ने शिकायत की है कि वो उसको काम करने से रोकता है। फुप्पो उसको कहती हैं कि बेटा तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम्हें बहुत समझदार बीवी मिली है। जिसके बदले में अंश कहता है कि क्या वो भी इतनी खुशनसीब है फुप्पो, क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रहा और मैं नहीं चाहता कि वो काम करे। लेकिन फुप्पो उसको समझाती हैं कि जब मियाँ बीवी में से कोई एक काम ना कर पा रहा हो तो कोई एक भी जो है वो मददगार हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता तुम भी काम करने लगोगे। जैसे कोई एक चावल का दाना आता है और एक दाल का दाना, तो दोनों मिलके ही घर बनाते हैं। इस पे वो कहता है कि मैं तो अपने हिस्से की दाल का दाना भी नहीं ला पा रहा। लेकिन फुप्पो उसको समझाती हैं कि बीवी का ख्याल रखना भी जो है वो भी एक किस्म की तुम्हारा उसका साथ देना ही है। तो जब वो काम करे तो दबे पाँव कमरे में दाखिल हो ताकि वो बेआराम ना हो, और उसको चाय बना कर दो ताकि वो खुशी खुशी तुम्हारे साथ रह सके। खैर, फुप्पो ये सब कुछ अंश को समझा रही हैं, लेकिन असल में अंश और अंसा का झगड़ा तो इस बात पे है कि अंसा जो है वो अपने मुजरिम को ढूंढना चाहती है और अंश जो है वो ये काम नहीं करना चाहता क्योंकि उसने दादा से वादा कर लिया है। अब आने वाली किस्में आप देखने वाले हैं कि अंश की शामत आ जाएगी, क्योंकि अंसा को ये बात पता चलने वाली है कि अंश ही वो शख्स है जिसने उससे इतना बड़ा सच छुपाया। ये बात पता चलते ही कि अंश ने उससे इतना बड़ा सच छुपाया, अंसा हो जाएगी नाराज़ अंश से। और फुप्पो भी इस मामले में जो हैं वो अंसा की गुनहगार हैं, क्योंकि फुप्पो ने भी और दादा ने मिलके वादा ले लिया अंश से कि वो कोई भी शयान के ख़िलाफ़ काम नहीं करेगा। ये बात जो है वो अंसा को नहीं पता, लेकिन अंश को तो पता है। और अंश बार बार यही कहेगा कि मैं क्या ज़रूरत है किसी मुजरिम को ढूंढने की, कि हम तो और ही ज़्यादा बदनाम हो जाएंगे। लेकिन ये बात अंसा के समझ में नहीं आएगी और अंश आखिर में इस किस्त में ही आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे से नाराज़ होकर अलग हो जाएंगे।